दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। मतलब नेटफ्लिक्स या जितने भी सारे चैनल्स भाई, सब पे जितने भी लैंग्वेजेस में सब वेब सीरीज ले लो, मूवीज़ ले लो, सब चैनल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। तो आज हम नेटफ्लिक्स पे एक नया मूवी है जिसका नाम है मेरी क्रिसमस। हु हा। यहाँ पे सैंटा क्लॉज आएगा क्या? नहीं भाई, सैंटा क्लॉज तो नहीं आने वाला है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है जहाँ पे लगेगी ब्यूटीफुल कतरीना कैफ, जिनके कैरेक्टर का नाम है मारिया, एंड विजय सेतुपति। ओ माय गॉड, डैशिंग वाले जो है ना भाई, हाँ वही साउथ वाले फेमस विजय सेतुपति, जिनका कैरेक्टर का नाम है एल्बर्ट। तो एक ब्यूटीफुल से थ्रिलिंग सस्पेंस और थोड़ा सा रोमांटिक वाला एक मूवी के लिए तैयार हो जाइए। सो देखते हैं कहानी में क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द कहानी। सबसे पहले सीन में हम देखते हैं भाई, एक जगह पे भाई एक बहुत सारी गोलियां, एंड मतलब पूरा एक मिक्सी में बहुत जार में भाई गोलियां पीसी जा रही है, और दूसरी जगह पे मिर्च मसाला पीसा जा रहा है। तो ये क्या है भाई, ये सब थोड़ा बाद में ही पता चलेगा ना। सब सस्पेंस पहले बता दूँ तो क्या ही रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एल्बर्ट की। एल्बर्ट मतलब विजय सेतुपति। तो ये जो है ना, ये भाई बम्बई में आ गए हैं 7 साल बाद। यहाँ पे टीनू आनंद आते हैं, उनके लैंड लॉर्ड होते हैं। तो टीनू आनंद उनको उनके घर की चाबी देते हैं और घर में वो एंट्री मारते हैं। 7 साल बाद मुंबई में वो लौटते हैं। उनका एक ब्यूटीफुल सा, एक टिपिकल वाला 90s वाला एक ब्यूटीफुल सा क्रिश्चियन लोगों का जैसे घर होता है ना, वैसे घर होता है जहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन होते हैं। लेकिन उनकी माँ वहाँ पे नहीं होती। क्योंकि माँ उनकी गुजर चुकी है। तो टीनू आनंद कहते हैं कि उनकी माँ की मौत हो चुकी थी, तब वो बहुत मतलब अच्छी पीसफुली मौत हो चुकी है, तो आप बुरा मत मानो। तो 7 साल के बाद लौटने के बाद भाई यहाँ पे एल्बर्ट जो है, उनको लगता है मतलब एक अजीब सा एक रहस्य में दिखाया गया कि 7 साल वो थे कहाँ। लेकिन वो थोड़ा सा एक सैड वाले मूड में चले जाते हैं। उनकी माँ की जब मौत होती है तब वो वहाँ पे नहीं होते। तो कुछ उनकी माँ की यादें उस घर से जुड़ी हुई होती है, तो वो हर घर के कमरे में इधर उधर घूमते हैं। एंड अब उस दिन होता है क्रिसमस। तब वो सोचते हैं कि भाई एक वॉक के लिए चला जाए। तो वो टीनू आनंद जो उनके लैंडलॉर्ड होते हैं उनको इन्वाइट करते हैं डिनर के लिए। तो वो सोचते हैं गिफ्ट भी लिया जाए। तो वॉक के लिए वो निकल जाते हैं। क्रिसमस वाले गिफ्ट शॉप में वो रुकते हैं। वहाँ पे वो चिड़िया खरीद लेते हैं जिसका आवाज़ आता है टू 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 करके, टिपिकल ऐसा एक गिफ्ट वो खरीदते हैं। और जाते जाते भाई वो एक मॉल में रहते हैं। तो वहाँ पे भाई उनकी टक्कर हो जाती है मारिया से, ब्यूटीफुल स्टनिंग कतरीना कैफ। उनकी बेटी होती है एनी एंड कतरीना वहाँ पे एक जगह पे वो खाना खाने बैठी रहती है। वहाँ पे भाई विजय से मतलब हमारे एल्बर्ट उनसे टकरा जाते हैं। तो एल्बर्ट को एक बंदा बोलता है कि भाई जो लड़की बैठी है ना, लेडी जो बैठी है, उसको बोल दो कि मैं बाहर भाग गया हूँ। तो वो उनको आके कहते हैं, अंदर जो आदमी था जो आपके साथ शायद डेट पे आया था, वो वहाँ पे मतलब शायद आपका पति था, वो उसने कहा है कि वो उसे अर्जेंट एक काम आ गया है, तो वो वहाँ से निकल गया है। तो मारिया ये सुन के मतलब उनकी डेट पूरी ख़राब हो गई है, या उनके पति के साथ शायद जो डेट थी वो ख़राब हो गई है, सुन के उनको बहुत बुरा लगता है। एनी मारिया मतलब कतरीना और उनकी बेटी वहाँ पे खाना खाने के लिए रहती है। वहीं सेम जगह पे एल्बर्ट आया हुआ होता है। जब ये बात सुन के वो खफा हो जाती है, तो वो तो इन्हों निकलते हैं एक मूवी एक मतलब यार कतरीना इतनी ब्यूटीफुल होती है, तो एल्बर्ट उस पर लट्टू हो जाता है। तो वो दोनों एक साथ एक मूवी देखते हैं, और मूवी में उनकी बेटी सो जाती है। तो मतलब यार इसको लगता है यार मारिया के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है, इसलिए वो मारिया का पीछा करने लगते हैं। तो मारिया भी उनसे थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाती है। वो कहते चलो मेरे घर पर, एनी को मैं सुला देती हूँ, हम दोनों बातें करेंगे। तो वो मारिया के घर पर आ जाते हैं। नीचे एक सुनसान सा एक घर होता है, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। तो उस बिल्डिंग के नीचे वाले सेक्शन में उनकी बेकरी है, ऐसे मारिया एल्बर्ट को बताती है, और उसको वो अपने घर लेके जाती है। घर आने के बाद वो कहती है मैं एनी को सुला के आती हूँ, तुम गाना सुनो, और उसको विस्की पिलाती है। और वो दोनों मतलब काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं, एक दूसरे को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं। तो वो कहते हैं मेरी एक दोस्त, मेरे जो मतलब बॉस था, उसकी वाइफ के साथ मेरा अफेयर हुआ था, लेकिन वो अल्टीमेटली मुझे छोड़ के उस बॉस के साथ भाग गई। यहाँ पे कतरीना मतलब मारिया कहती है मेरा जो पति है जेरोम बहुत भयंकर आदमी है भाई, हमेशा मुझ पर शक करता है, मतलब बिल्कुल भी वो अच्छी तरह से मेरे साथ नहीं रहता है, और मेरी बेटी के साथ तो वो बहुत भयंकर तरीके से मतलब वो पेश आता है। तो इस वजह से वो बहुत नाराज़ रहती है। अब वो कहती है कि जेरोम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये मुझे पता है, इसलिए वो आज के दिन, क्रिसमस के दिन, फेस्टिवल के दिन भी मुझे छोड़ के चला गया है। तो दोनों एक दूसरे को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं। एल्बर्ट रोज़ी की दास्तां सुनाते हैं और दिखाते हैं उनके पास एक वेडिंग रिंग होती है। तो वो कहते हैं ये रिंग मैं तब से लेके घूम रहा था, जब रोज़ी मुझे छोड़ के चली गई, तब से वो
मेरे पॉकेट में है। तो यहाँ पे भाई एक स्वान्स वाला मतलब एक हुनर होता है अल्बर्ट के पास। तो भाई कहानी काफ़ी मतलब दिलचस्प हो जाती है दोनों के बीच में, मतलब कह सकते फ्रेंडलीनेस से कुछ आगे वो मतलब चलने लगता है। तो यहाँ पे भाई जो मारिया है मतलब कतरीना कहती है अल्बर्ट से चलो हम लोग एक वॉक पे चले जाते हैं, तो कुछ ब्यूटीफुल सा एक डेट मैं करना चाहती हूँ। मेरा वैसे भी जेरोम जो मेरा पति है वो बहुत भयंकर पति है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए, आज के दिन तुम्हारे नाम। तो वो दोनों वो एक नोट लिखती है वहाँ पे अपनी बेटी के लिए और कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। तो बेटी अंदर सोती है और ये दोनों निकल जाते हैं, एक डेट पे काइंड ऑफ निकल जाते हैं। वहाँ पे चलते चलते ब्यूटीफुल आइसक्रीम खाते हैं, ये गाने वाने सुनते हैं, वॉक करते हैं, क्रिसमस का माहौल होता है। तो अल्बर्ट कहता है चलो मैं तुम्हें मेरे घर लेके जाता हूँ। दोनों उसके घर आते हैं, उसको वो अपना घर दिखाता है, कहता है मेरी माँ अभी गुजर गई है तो उनकी बहुत सारी यादें मुझे याद आती है। तो दोनों मिलके वहाँ से निकल के वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा मतलब मारिया अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोल मतलब वो टैक्सी में बैठते हैं यार, दोनों को ऐसे लगता है यार ये डेट तो बहुत अच्छी हुई है। तो फिलहाल मारिया के घर पे एनी सो रही है एंड अल्बर्ट और कतरीना मतलब मारिया दोनों एक डेट पे ऑलमोस्ट जाके फिर से घर वापस आते हैं। घर पे जैसे दरवाज़ा खोलते हैं बाप रे बाप उनके घर के सामने वाले चेयर पे जेरोम जो मारिया का पति है उसको गोली लगी हुई होती है, उसकी मौत हो चुकी है, किसी ने उसको मार दिया गया ऐसे देखता है, उसके सीने से खून निकलता है। तो ये सब देख के अल्बर्ट डर जाता है और उसको लगता है बाय गॉड ये सब क्या हो गया। तो कहता है वो कतरीना रोने लगती है जेरोम कैसे मर गया, किसने इसे मार डाला। तो वो कहती है अब रो के थोड़ा सा उसका हाल बुरा हो जाता है। तो वो अल्बर्ट से कहती है पुलिस को बुलाओ। अल्बर्ट पुलिस को कॉल लगाने लगता है, तभी उसको मतलब यार स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो वहाँ पे दिखाई देता है कि अल्बर्ट जो रोज़ी उसने अभी मारिया को बताई थी उसकी बॉस की जो बीवी थी उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही रोज़ी उसके घर पे आती है और वो अल्बर्ट उसे कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। रोज़ी कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ और वो उसका जो माँ है वो सुन नहीं सकता, उसको मार देता है। इस वजह से वो 7 साल से पिछले 7 साल भी जेल में था। तो वो खून के इल्ज़ाम में जेल में गया है, अभी आज ही वो छूट के आता है। एंड रोज़ी की खून की जो उसका इस वजह से वो जेल में था वहाँ से छूट के डायरेक्टली भाई फिर से उसको ये मारिया के घर पे जब वो आता है तो जेरोम का खून देके वो कहता है मैं पुलिस को बिल्कुल नहीं बुला सकता, मैंने रोज़ी को खून किया है। तो मारिया उसे कहती है तुम निकल जाओ अभी मेरे घर से। वो पुलिस को फ़ोन नहीं करता और वहाँ पे जितने भी उसके फिंगरप्रिंट जिस चीज़ों पे लगे थे वहाँ वो सारी पोंछ देता है। और वहाँ पे उसकी जो चिड़िया होती है वो क्रिसमस ट्री पे वहाँ पे वो लगा देता है, मतलब ऑलरेडी उसने लगाई हुई होती है, वो उसे वहीं पे भूल जाता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो नीचे कॉफ़ी पीने लगता है, तभी वहाँ पे मारिया फिर से एनी को लेके आती है। वो देख के उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है। तब वो सोचता है ये दोनों कहाँ जा रही है, तो वो जाते उनका पीछा करता है। वो दोनों एक चर्च में जाती है। चर्च में भाई फिर से जो मारिया है वो चक्कर आने का एक एक्टिंग करती है। तो उसके यहाँ पे भाई जो हमारे संजीव कपूर है वो उसी चर्च में होते हैं, वो एक दिलदार आदमी होता है। ब्यूटीफुल से मारिया को देख के वो कहते हैं चलो इसको मैं लिफ्ट देता हूँ। चक्कर आने के बाद वो गिरने के बाद उसको जगा कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी अल्बर्ट भी वही सेम चर्च में उसका पीछा करते करते आता है। वो हैरान हो जाता है कि मारिया ये क्या कर रही है, जेरोम वहाँ पे मरा पड़ा है तो वो संजीव कपूर के साथ क्या कर रही है। लेकिन वो तीनों मिलके फिर से मारिया के घर पे आते हैं। वो देखते हैं भाई मारिया के घर पे सेम सीन होता है, सेम मारिया गाने सुनाती है, बोलती है संजीव कपूर को। वहाँ पे अल्बर्ट भी होता है, उन दोनों को बोलती है कि मैं एनी को सुला के आती हूँ। वो अंदर फिर से एनी को सुलाने जाती है और यहाँ पे बाहर आने के बाद वहाँ पे विस्की वो दोनों को कहती है तुम दोनों विस्की। तो अल्बर्ट परेशान हो जाता है। बीच में कतरीना उसे कहती है इशारों से कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो निकलता है नहीं। वहाँ पे संजीव कपूर अल्बर्ट मतलब विजय सेतुपति और कतरीना तीनों एक साथ एक घर में होते हैं। वहाँ पे एनी को सुला के बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो उसे कहता है वो संजीव कपूर से कहती है मेरी वॉच खो गई है उसी चर्च में शायद। तो संजीव कपूर मतलब दिलदार आदमी होता है, ऊपर से ब्यूटीफुल स्टनिंग कतरीना को देख के वो लट्टू हो जाता है। वो उसे कहता है चलो हम चर्च में जाके तुम्हारी वॉच लेके आ जाए। वो दोनों फिर से चर्च निकलते हैं। तभी संजीव कपूर कहता है भाई अल्बर्ट को भी रास्ते में छोड़ दिया जाए। तो वो हाँ कहती है। तो अल्बर्ट को रास्ते में उसके घर पे छोड़ देते हैं और दोनों चर्च में जाके उसकी घड़ी वापस लेके आते हैं। वापस आने के बाद भाई सेम सिनेरियो होता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पे जेरोम की लाश होती है। संजीव कपूर लाश देख के हैरान परेशान हो जाता है। कतरीना के रोने लग जाती है। वो संजीव से कहती है तो मेरा पति है। बहुत ज़्यादा जोर
ज़ोर से वो रोने लगती है और कहते हैं पता नहीं कैसे ये मर गए। दोनों भाग भाग के देखते हैं एनी तो ठीक है। हाँ, एनी ठीक होती है, उसको कुछ नहीं होता है, बस जेरोम की लाश वहाँ पे गिरी हुई होती है। वहाँ पे भाई मतलब ये सब सेम सिनारियो देख के हम भी एज ऑडियंस परेशान हो जाते हैं, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एंट्री वो पुलिस को बुलाते हैं, तो एंट्री होती है विनय पाठक की, वो पुलिस बन के आते हैं। लेकिन विजय सेतुपति जो है ना भाई अल्बर्ट, वो परेशान होता है कि भाई ये मारिया कर क्या रही है। तो उसका जब वो दोनों चर्च जाते हैं तो वो चुपके से उसके घर वापस आता है। अंदर जाके देखता है वहाँ पे उसकी बेटी सोई हुई होती है, तो उस बेटी के साथ बातें करता है। उसकी जो चिड़िया है वो उसको देता है और उसके साथ बातें करते हैं। एनी जो होती है वो बोल नहीं पाती, लेकिन उसके साथ वो कुछ वक्त बिताता है। तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है। वो पुलिस से छुप के एक कमरे में छुप जाता है। और यहाँ पे संजीव कपूर पुलिस भाई सब पे शक करती है, सबके स्टेटमेंट लिखती है और कहते हैं उसकी रूम को वो मतलब उस लाश को वहाँ से लेके जाते हैं, बोलते पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा। और वो कतरीना और एनी को छोड़ के और संजीव कपूर को अपने घर जाने को बोलते हैं और पुलिस वहाँ से लाश लेके चले जाते हैं। और पुलिस उसके जिस रूम में लाश थी उस रूम को वो ताला लगा देते हैं और कतरीना और एनी अब उस घर में अकेले हैं। यहाँ पे भाई विजय सेतुपति मतलब एल्बर्ट फिर से आता है। वो मारिया से कहता है, कन्फ्रंट करता है कि तुम कौन हो, जेरोम को किसने मारा। तो वो कहता है मुझे पता है ये मारने का दर्द क्या होता है, मैंने रोजी को मारा था। एक ऐसे मोमेंट आया था जो मेरा बहुत लो मोमेंट था, उसमें मैंने रोजी को मारा, मेरी भी लव्ड रोजी को जैसे मारा। मुझे पता है जेरोम को भी तुमने ही मारा है। अब उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है। तो मैटर ऐसा होता है कि भाई जो कतरीना है मतलब मारिया है, उसने एग्जैक्टली 2 फ्लोर्स पे सेम टू सेम घर बनाए हुए होते हैं। उसका पूरा गेटअप ऊपर वाले घर में भी सेम होता है, नीचे वाले घर में भी सेम होता है। तो नीचे वाले घर में उसने जेरोम को मार के उसकी लाश को एक सोफा पे बिठा दिया होता है। और ऊपर वाले घर में जब भी वो फर्स्ट टाइम अल्बर्ट को लेके आती है या संजीव को जब वो फर्स्ट टाइम लेके आती है तो ऊपर वाले घर में लेके आती है और वहाँ पे वो नाटक करके एनी को पिछले वाले रास्ते से नीचे वाले घर में जाके सुलाती है ताकि किसी को शक ना हो। और नेक्स्ट टाइम फिर से वो बहाना बन के अल्बर्ट को भी और संजीव कपूर को भी बाहर लेके जाते हैं। वापस आने के बाद वो नीचे वाले घर में आती है जहाँ पे एक्चुअल में लाश है। तो किसी को शक नहीं होता है, सबको ऐसे लगता है जब वो थोड़ी देर बाहर गए थे तभी वो लाश वहाँ पे थी। मतलब संजीव कपूर को बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि ये चीज़ मारिया ने की है, लेकिन एल्बर्ट को शक होता है। उसका पीछा करने के बाद उसको सब पता चलता है, लेकिन वो कहता है जेरोम से तुम्हें छुटकारा मिल गया, तो अब मैं तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो मारिया वहाँ पे कहती है कि नीचे वाला जो घर है जहाँ पे लाश रखी थी वो पूरा अब डिसमेंटल करना है, मेरी बेकरी में उसको उस घर में वाली सारी चीज़ें जला देनी है। तो वहाँ पे भाई एल्बर्ट थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें इस काम में साथ दूंगा, एनी के लिए, तुम्हारे लिए। दोनों मिलके वो सारी चीज़ें जला देते हैं। एल्बर्ट अपने घर वापस जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह भाई यहाँ पे एल्बर्ट को परोल पे छूट के वो वापस आता है। तो उसको हर दिन पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे प्रेजेंट ही लगानी पड़ती है। तो उसी वक्त भाई जब वो घर पे सोता हुआ पाया जाता है तब पुलिस वहाँ पे आती है। उसका लैंडलॉर्ड उसे उठाता है और वो उसे कहता है कि ये पुलिस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई है। तो उसे लगता है शायद मुझे परोल पे आने के बाद प्रेजेंट लेने के लिए लगाने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलता है मारिया और एनी भी वहीं पे आए हैं। मारिया और एनी से पुलिस स्टेटमेंट लेती है कि उस दिन रात में क्या हुआ था। वो सारी वही कहानी बताती है कि मैं चर्च में गई थी, संजीव कपूर मुझे मिला था, मुझे चक्कर आ गई, हम वापस आ गए, एनी को मैंने सुलाया, हम वापस चले गए थे वॉच लेने के लिए। बीच में रास्ते में हमने एल्बर्ट को छोड़ा था, लेकिन वॉच मुझे लाने के बाद जेरोम को हमने मरा हुआ पाया। ये सारी स्टेटमेंट पुलिस लिख लेते हो। तभी उसमें वो संजीव कपूर को भी बुलाते हैं। संजीव कपूर भी सेम स्टोरी बताता है और अल्बर्ट भी सेम स्टोरी बताता है। तीनों के स्टेटमेंट्स मैच होते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है दाल में कुछ काला है। संजीव कपूर तभी ऐसे कहता है कि मेरा एक वॉलेट था, जिस चेयर पे भाई जेरोम बैठा था वहीं पे मैंने मेरा वॉलेट वहाँ पे छोड़ा था, लेकिन दूसरे दिन मुझे वो वॉलेट उसके सेम सोफे पे मिला नहीं। और जिस रात भाई मारिया और एल्बर्ट पूरी निचले वाले हिस्सा जो उनका घर होता है, रेप्लिका होता है, उस घर में जो सोफ़ा जेरोम पे जिस सोफ़े पे जेरोम होता है ना भाई, वहाँ का सोफ़े पे वॉलेट ऑलरेडी संजीव कपूर का होता है। वो वॉलेट अल्बर्ट अपने पॉकेट में रख लेता है, वही एक चीज़ वो नहीं जलाता, बाकी सारे चीज़ें दोनों मिलकर जला देते हैं। वॉलेट वो रखे वो वैसे ही सो जाता है और दूसरे दिन सुबह वो वैसे उसी कपड़ों में पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन आता है। संजीव कपूर ये बातें बोलता है कि जिसके पास वो वॉलेट होगा शायद वही खूनी है, क्योंकि उसी सेम चेयर पे पहले मैंने वो वॉलेट रखा था, लेकिन दूसरे दिन जेरोम का खून करने के बाद बस वही वॉलेट गायब है। अब वो वॉलेट भाई है
किसके पॉकेट में आपको पता चल गया है। तो एल्बर्ट के पास वो वॉलेट होता है, लेकिन उन तीनों के स्टेटमेंट मैच हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं मिलती, इसलिए पुलिस उनको कहती है तुम लोग घर जा सकते हो। तभी वहाँ पे जो एनी होती है उसके पास वो चिड़िया होती है, ब्यूटीफुल सी स्मॉल सी चिड़िया। तो पुलिस अंकल वो चिड़िया वहाँ से भूल के निकलने लगती है, तब पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है भाई एनी तुम तुम्हारी चिड़िया भूल गए हो, ये चिड़िया तुम्हें किसने दी। तब वो एल्बर्ट के पास इशारा करती है और एल्बर्ट से वो कहती है कि एल्बर्ट ने मुझे वो घड़ी दी है और उस रात वो वहीं पे मौजूद था। भाई ये एक स्टेटमेंट से पूरी कहानी बदल जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद एल्बर्ट वही बंदा है जिसने मारिया के पति जेरोम को मार डाला। अब एल्बर्ट पे ही सारी बात आके रुकती है। तो उसका एक इमोशनल मोमेंट एक बार आता है जब वो मारिया से मिलता है। तो मारिया एक बार उसे कहती है अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो एनी का क्या होगा। एल्बर्ट इस मोमेंट में बहुत लो हो जाता है, उसको पता चल जाता है अगर मैंने ये बात मतलब ये खून का जो आरोप है मेरे सर पे नहीं लिया तो पुलिस मारिया को पकड़ लेगी। यहाँ पे भाई एल्बर्ट बहुत इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है वैसे भी रोज़ी के मौत में मैं ऑलरेडी 7 साल जेल में बिताए हैं शायद और कुछ साल, तो वो खून का पूरा जेरोम के खून का आरोप वो अपने सर पे ले लेता है जो उसने किया ही नहीं। लेकिन एक इमोशनल वाले लव वाले और एनी को कौन संभालेगा, ये मारिया वाला इमोशनल एंगल उसको याद आता है और वो अपने पॉकेट में रखी हुई रिंग जो रोज़ी के लिए उसने रखी थी, जो फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी, वो निकाल के पुलिस के सामने वो मारिया को पहनाता है और वो दोनों ऐसा एक्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से प्यार करने के लिए जेरोम उनको रंगे हाथ पकड़ लिया था और इसलिए एल्बर्ट ने उसे मार दिया। मतलब मारिया ने मारा, एक्चुअल में मारिया ने अपने पति को मारा होता है, लेकिन एल्बर्ट इस खून का आरोप अपने ऊपर ले लेता है। तो ऐसे ये मैरी क्रिसमस क्यों होता है पता नहीं, लेकिन ये मैरी क्रिसमस का एंड हो जाता है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। तो बहुत सस्पेंस एंड तक चला था, आपको आई एम श्योर आपको भी ऐसे ही लगा होगा। तो फर्स्ट सीन में जो गोलियां दिखाई गई थी ना, मारिया वो गोलियां पूरा डोज जेरोम को खिलाती है और उस रात वो एक पिस्टल लेके उसको मार डालती है। तो ये ऐसी सब कहानी चली जाती है और एंड में पता नहीं मारिया मतलब खुश होती है, पता नहीं सैड होती है। लेकिन आपको क्या लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए। और ऐसे हॉट एंड हैपनिंग बहुत सारी कहानियों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।